अरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आप लोगों को कि आपने हमारी टेस्ट सीरीज को बहुत लोकप्रिय बना दिया है। रोज़ बहुत सारे लोग हमसे संपर्क में आ रहे हैं। जो लोग अभी तक हमसे जुड़े नहीं हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। हाँ, बिल्कुल रिक्वेस्ट ही करूँगा अब तो, क्योंकि परीक्षा बिल्कुल करीब है। और अभी तक भी आप एक जो है ना बहुत कम कीमत में हमारी टेस्ट सीरीज होने के बावजूद, एक अच्छे स्तर को का मापक होने के बावजूद आप लोग हमसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो यूट्यूब पे देख के ही काम चला रहे हैं, तो उनको मैं पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि देखो, ये जो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे आरजे टेस्ट सीरीज का जो लिंक है एप्लीकेशन का, उसको आप ज़रूर डाउनलोड कर लें, ताकि आपको कुछ स्टडी मटेरियल उसमें आपको पीडीएफ डाल रखी है जो आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि इस पेपर के को आपको देखने के लिए, मॉडल व्यू के लिए छोटे छोटे पैकेट बना दिए हैं। अभी 5 पेपर का 50 रुपये का, 7-9 पेपर का आपका 90 रुपये का, इस तरीके से छोटे छोटे पैकेट बना रखे हैं। यदि एक साथ आप लोग इसको परचेज नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते तो एक बार देख लें। और यदि आपको कोई आर्थिक समस्या है तो मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत से लोगों की हमने फ्री ऑफ कॉस्ट भी ये चीज़ उपलब्ध करवाई है। यदि एक्चुअल में आपकी कोई समस्या है, आर्थिक समस्या, तो आप हमसे संपर्क करें। संपर्क के लिए नीचे हमारा एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही इसमें आपको हमारे मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप संपर्क कर सकते हैं। कल जो 15 अगस्त को पेपर हुआ उसका एक्सप्लेन हम नहीं कर पाए। उसकी वजह ये थी कि जल्द ही हम आपके लिए आर एस प्री कम मेंस का एक बहुत अच्छा बैच, जो प्रोफेशनली लोग हैं, जिनमें हमारे पैनल में आर एस हैं, 4 ऑलरेडी बने हुए, उनके नेतृत्व और उनके दिशा निर्देश के आधार पे वो हमारी पूरी हेल्प कर रहे हैं। लाइव भी आएंगे, आपको पढ़ाएंगे भी, आपको जो है पूरा जो आपकी हेल्प करेंगे। जो ग्रामीण परिवेश के अभ्यर्थी जो मोटे संस्थानों की फीस का वहन नहीं कर सकते, उन लोगों का को ध्यान में रखते हुए हमने एक मुहिम छेड़ी है। नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पे हम आपको वो मैटर उपलब्ध करवाएंगे जो आपको किसी भी संस्थान में उपलब्ध नहीं हो पाएगा। और खेल खेल में आपको एक आर के जो है सारा मैटर आपको उपलब्ध होगा, और टेस्ट सीरीज भी आपको इसी में उपलब्ध करवाई जाएगी। और एक बहुत अच्छी खबर जल्द ही हमारे जो पैनल में आर जुड़े हुए हैं उनके श्रीमुख से आपको सुनने को मिलेगी, चैनल के माध्यम से। और हमारा जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है आरजे टेस्ट सीरीज का, जिसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, उसके माध्यम से आपको सारी इन्फॉर्मेशन जल्द ही मिल जाएगी। कल 15 अगस्त को हम लोगों की मीटिंग थी और उस मीटिंग में सारा कुछ हमने फाइनलाइज कर लिया है, और 1-2 दिन में आपको इसकी सुखद सूचना ज़रूर मिल जाएगी। कल उसी मीटिंग की वजह से आपका ये वीडियो अपलोड नहीं हो पाया, और आज जो है इसका एनालिसिस हम करेंगे आपके साथ। किसी भी प्रश्न में कोई संदेह हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। और जो अभ्यर्थी पहली बार हमसे जुड़े हैं, पहली बार चैनल पे आए हैं, वो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत अच्छी जो है स्टडी मटेरियल आपको इस पे उपलब्ध होता रहता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। राजस्थान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है आपके चारों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि उत्तर से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई और चौड़ाई है उसमें 43 किलोमीटर का अंतर है, ये बिल्कुल सही है। राजस्थान में औसत जो आकार है जोत का वो भी 3.25 हेक्टेयर है, 2.73 हेक्टेयर, ये भी सही है। और लगभग 25% जनसंख्या राजस्थान के शहरों में निवास करती है, ये भी स्टेटमेंट सही है। और एससी, जो राजस्थान में एससी का प्रतिशत है वो लगभग 18%, अर्थात 17.82% है। तो ये सारे कथन आपके सही है। व्याख्या वाला पार्ट आपको एज बिफोर आपको अपने चैनल पे और आपके ग्रुप पे मिल जाएगा। हाँ, मैं आपको एक थोड़ा सा ही बता दूं कि जो अभ्यर्थी हमसे डायरेक्ट जुड़े हुए हैं उनको मैं बता दूं, आपको आरजे टेस्ट सीरीज का जो एप्लीकेशन है उस पर मैटर कहाँ मिलेगा।
पहला है, सबसे पहले जैसे ही आप एप्लीकेशन को खोलेंगे तो एप्लीकेशन में बैचेज बने हुए हैं नीचे होम के पास में। बैचेज को जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको जिस बैच में जोड़ रखा है वो बैच शो हो जाएगा। उस बैच को आपको क्लिक करना है। ऊपर आपको ओवरव्यू, अटेंडेंस, असाइनमेंट और अनाउंसमेंट, ये 4 ऑप्शन मिलेंगे। अनाउंसमेंट में यदि आपको कोई भी चीज़ डाउनलोड करनी है तो अनाउंसमेंट सेक्शन में जाना है। यदि आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है तो वहीं पे आपको कॉर्नर में टेस्ट के नाम से एक सेक्शन मिलेगा। टेस्ट सेक्शन में जाके आप उसको ऑनलाइन टेस्ट सबमिट कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल में आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। अलग अलग पैकेट बना रखे हैं, 1 नंबर 2 नंबर पेपर ऐसे करके सारे पेपर्स के। उसी पेपर में आपको पेपर मिलेगी, उसके आंसर की मिलेगी, और जो एक्सप्लेन करने वाली की हुई जो कॉपी है, यूट्यूब कॉपी जिसमें आपको आंसर लगाए हुए हैं, जिसके आप प्रिंट निकलवा के अध्ययन कर सकते हैं, वो आपको स्टडी मटेरियल में मिलेगी। और वीडियोज भी आपको इसके एनालिसिस के वहाँ पे मिल जाएंगे। फिर भी यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या सामना आपको करना पड़ता है तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर आपके प्रत्येक पेज के नीचे दे रखे हैं, और नीचे आपका जो इसका डिस्क्रिप्शन होगा वीडियो, उसके में भी हमने हमारी मोबाइल नंबर दे देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे देंगे, और हमारा जो ऑफिशियल आरजे टेस्ट सीरीज का एप्लीकेशन है उसका लिंक भी हम आपको दे देंगे। साथ ही जो विद्यार्थी हमसे ये टेस्ट सीरीज खरीद पाने में सक्षम नहीं हो रहे हैं तो उनको हमने पहले भी बताया था कि यदि आपको कोई आर्थिक समस्या है, हमारी बड़ी फीस नहीं है, नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पे हमारा संस्थान काम करता है। फिर भी आपको कोई समस्या का सामना करना पड़ता है, आप नहीं कर पा रहे हैं फीस पे, तो आप हमारे से संपर्क करें। हमने बहुत सारे लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट भी दिया है। उनकी परिस्थिति को जानने के बाद आपके सामने भी यदि ऐसी कोई परिस्थिति है तो निश्चित रूप से आप हमसे संपर्क करें। हम जितना पॉसिबल होगा वो हमसे आपसे आपको लाभ पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पाकिस्तान के 9 जिले राजस्थान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। बिल्कुल कथन सही है। अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक मध्य प्रदेश से बनती है, ये भी सही है। और बाड़मेर की आकृति भारत जैसी है, ये भी सही है। लेकिन अजमेर की आकृति ऑस्ट्रेलिया जैसी नहीं है। जोधपुर की आकृति जो है वो ऑस्ट्रेलिया के समान है। और कौन कौन से जिलों की कैसी कैसी आकृति है वो नीचे आपको व्याख्या में दे दी गई है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन सर्वप्रथम किसने किया था? तो एम.ए. हैरोन ने किया था। 1800 लाख वर्ष पूर्व का जो काल था उसको जुरासिक काल कह जाते हैं। कहते हैं, और राजस्थान में बाड़मेर बेसिन, गंगानगर बेसिन और जैसलमेर बेसिन में इस प्रकार की जुरासिक काल की चट्टानें पाई जाती हैं। जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान में जैसलमेर और बाड़मेर में पाई जाती हैं। राजस्थान के बागड़ प्रदेश के जिलों में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? क्योंकि बागर और बांगर का अर्थ है जहाँ पाली, नागौर, चूरू, सीकर और झुंझुनू, ये 5 जिलों के समूह को जो है बांगर कहते हैं। लेकिन राजस्थान इसमें शामिल नहीं है। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो हैं थार का मरुस्थल के बारे में हमें यहाँ पे डाल दिए हैं। शुष्क मरुस्थल, इसका जो है सब्र काफीज क्या है, बालुका स्तूप क्या है, अर्ध मरुस्थल की क्या विशेषताएं हैं, नागौर की उच्च भूमि क्या है, शेखावटी जो क्षेत्र है अंतर प्रवाही क्षेत्र, उसमें क्या विशेषताएं हैं, चट्टानी मरुस्थल किसे कहते हैं, सारे फैक्ट यहाँ पे डाल दिए हैं जो आपको अपने आरजे टेस्ट सीरीज के जो है एप्लीकेशन पे आपको ये सारी चीज़ें अपलोड कर दी जाएंगी, कर दी गई हैं एक्चुअली में कल ही। निम्न में से बालसन संबंधित है? तो बालसन शुष्क स्थलाकृति से संबंधित है। अरावली पर्वत के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे डाल दिए हैं क्योंकि इस प्रश्न से संबंधित कोई एक्स्ट्रा फैक्ट और बन नहीं रहा था। निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों को उसकी ऊंचाई के अनुसार क्रम में सही दर्शाता है? तो टाटगढ़, खो बिलाली, रोजा, ये बिलाली है आपके अलवर में पड़ती है, और रोजा भाकर, ये आपका सही क्रम है। और राजस्थान की जितनी भी चोटियां हैं जैसे गुरु शक्कर है, सीर है, दिलवाड़ा है, जरगा है, इस सब का आपको लंबाई और स्थिति, अवस्थिति, जिला, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डाल दी हैं कंप्लीट। इसमें आपको सब नहीं पढ़ना है साथियों, लेकिन इसमें थोड़ा सा ओवरव्यू आपको ज़रूर ले लेना है ताकि किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न बने तो आप उसको हल कर सकें। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट हमने बहुत सारे डालने की कोशिश की है ताकि आप एक बार इनका टेस्ट सीरीज के माध्यम से जो है इनका ओवरव्यू ले सकें और परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको ना आए। मैं आपको बता दूं कि प्रश्नों का चयन जो है हम लोग, हमारी जो टीम 15 लोगों की कर रही है,
वो इस तरीके से करती है कि मतलब कैसे एक परीक्षक के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रश्न बनाते हैं और उसी प्रश्न के पैरेलल जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं और एक्स्ट्रा फैक्ट उसमें व्याख्या करके हम डाल देते हैं। इसी वजह से ये आरजे टेस्ट सीरीज बड़े बड़े संस्थानों को पीछे छोड़ते हुए आज लगभग 11,000 अभ्यर्थियों का परिवार हमारा हो चुका है और लगातार प्रतिदिन बहुत सारे और विद्यार्थी हमसे जुड़ रहे हैं। अरावली श्रेणी के दक्षिणी भाग की चोटी क्या है? तो ये डोरा है और फिर से हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पे डाल दी हैं, आप इनका देख सकते हैं। 9वां प्रश्न है, निम्न में से कौन से भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा है? तो अरावली की पहाड़ियाँ जो हैं उनको राजस्थान का की जीवन रेखा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उसका नीचे विवरण है, ये आप पढ़ लीजिए। सारणी 1 को सारणी 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए एक तरफ भौतिक विभाग है, दूसरा तरफ जिला है। तो जो है आपका भाकर है वो सिरोही में है, गिरवा उदयपुर में है, वागड़ बांसवाड़ा को कहते हैं और बांगर जो है वो आपका नागौर क्षेत्र को कहेंगे। अब ये जांगल प्रदेश सारे जो भी प्रदेश हैं, कांठल है, शेखावटी है, भोरट का पठार है, मेरवाड़ा है, खैराड़ है, माल खेराड़ है, यादी है, सूरसेन, गिरवा, गोडवार, सारी चीज़ें हमने यहाँ पे मत्स्य, ढूंढार, वागर है ना, मेवल, मेवात, तोरावाटी, थड़ी, सिवी, माल, साल, मालानी, सारे देसरो, मेरू, डांग क्षेत्र, थड़ी, सब कुछ यहाँ पे हमने डाल दिए हैं। और जलवायु से संबंधित यहाँ पे 20 एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट बना के यहाँ पे डाल दिए हैं ताकि आप इनको अभ्यास कर सकें और परीक्षा में आप एक अच्छे अंकों के साथ लीड लेके आगे बढ़ें और हमारे संस्थान का, आप अपने माता पिता का और परिवारजनों का नाम रोशन कर सकें। 11वां प्रश्न, पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत भाग बालू का स्तूप मुक्त है? तो ये आपका सीधा प्रश्न 41.5% आपका उत्तर आएगा। इसमें 12 जिला हैं, 2/3 भाग जो है पर ये फैला है संपूर्ण राजस्थान का। उसके और जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो यहाँ पे डाल दिए हैं। राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना 2001 में राजस्थान की कौन सी झील शामिल नहीं है? तो देखिए यहाँ पे राज्य के 8 झीलें हैं जिसमें फिचोला झील है, फतेह सागर है, निक्की झील है, सांबर झील इसमें नहीं है, आना सागर है, फिचोला है, जयसमंद है, स्वरूप सागर है, नक्की जो सिरोही वाली है वो है, जैत सागर, ये सारी जो हैं इन झीलों को केंद्र सरकार की ने राजस्थान की 8 झीलें थी और वैसे संपूर्ण भारत में 13 राज्यों की 48 झीलों का चयन इसमें किया गया था और ये आपको ध्यान रखना है। ये नीचे साथियों मैंने एक यहाँ पे फैक्ट भी हाल ही की एक परीक्षा में पूछा था कि पुष्कर किस झील के किनारे वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की, और दूसरा एक प्रश्न था उसमें कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक की रचना कहाँ पर की थी। तो ये दोनों प्रश्नों का हमने यहाँ पे आपको फुट नोट करके डाल दिया है, सीधा प्रश्न न बना के। श्यामपुरा व भाट नहरें जयसमंद झील की हैं, सीधा प्रश्न है लेकिन एक्स्ट्रा फैक्ट नीचे डाल दिए गए हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान में BSHW प्रकार की जलवायु को कोपेन वर्गीकरण के अनुसार दर्शाता है? तो अरावली के पश्चिम का भाग जो है वो BSHW में आता है और व्लादिमीर कोपिन के अनुसार राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण का जो आधार बनाया है उसमें सारी जो डिटेल्स हैं, कितने जलवायु प्रदेश हैं, कौन से जलवायु प्रदेश में कौन सा जिला है, कितना वहाँ पे तापमान होना चाहिए, कितनी औसत वर्षा होनी चाहिए, क्या उसका विस्तार है, उसका प्रतिनिधित्व करने वाला जिला कौन सा है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डाल दी हैं, ये आपको कॉपी में मिल जाएगी। 15वां प्रश्न, राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? तो आपके वो जैसलमेर जिले में आएगी। राजस्थान में थानवेट के जलवायु प्रदेश EAD में कौन सा क्षेत्र नहीं आता? तो वो जलवायु जैसलमेर है और कोपेन के जो वर्गीकरण है उसके आधार पे कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पे बना दिए हैं, वो आप देख लीजिएगा साथियों। चलिए आगे चलते हैं। ये 20 प्रश्न है, इसके एक्स्ट्रा हैं 21, कितने ज़्यादा डाल दिए, हाँ 25 क्वेश्चन है साथियों। निम्न में से कौन सा पेड़ गोंद का अच्छा स्रोत होता है? तो ये सालर वृक्ष है। राजस्थान सरकार ने किस वर्ष राजस्थान जैव विविधता नियम बनाया था? 2010 में बनाया था और इसकी जो भी एक्स्ट्रा की पॉइंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन है नीचे मिल जाएगी। सही कथनों का चयन कीजिए।
अर्ध उष्ण सदाबहार वन आबू पर्वत क्षेत्र में मिलते हैं, कथन सही है। शुष्क सागवान के वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में केंद्रित हैं, ये भी सही है। खेजड़ी वृक्ष शुष्क वनों की विशेषता है, ये आपका सही है। और मिश्रित पतझड़ वाले वन उत्तरी राजस्थान में नहीं पाए जाते हैं, ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पाए जाते हैं। तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट ए बी सी सही रहेगा। ये मिश्रित वन, उष्णकटिबंधीय, ढाक, पलाश के वन, जो भी वन हैं राजस्थान के, सारे नीचे डिटेल महत्वपूर्ण जो बिंदु हो सकते हैं वो यहाँ पे डालने का प्रयास किया है। राजस्थान में घास के मैदान तथा चरागाह कहलाते हैं, तो ये बीड़ कहलाते हैं। तो घास के मैदान और चरागाह को जो स्थानीय लोग संबोधित करते हैं उसको बीड़ कहते हैं, और ये बीड़ सर्वाधिक बीकानेर में पाए जाते हैं। और ये कुछ एक्स्ट्रा कांग्रेस घास है, धमन घास है ना, ये सारी जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं। प्रतिवर्ष खेजड़ली दिवस कब मनाया जाता है, ये एक एक प्रश्न एक एक परीक्षा में पूछे गए तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, इसमें ये अर्जुन वृक्ष का तो बहुत बार प्रश्न पूछा है, तो इनको ध्यान से आपको पढ़ना है साथियों। ज़्यादा दिन अब आपकी परीक्षा में नहीं है, जितना दम आप में है उतना लगा दीजिए। राजस्थान में सालर के वन वितरित हैं, तो अलवर, उदयपुर, सिरोही और अजमेर। इसमें कुछ समझाने की कोई चीज़ नहीं है। राजस्थान के किस प्रदेश में वर्टिसोल पाई जाती है, तो हाड़ौती का मैदान जो है उसमें वर्टिसोल्स पाई जाती हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करनी है। तो एरिडोसोल्स हैं जो मृदा है, एरिडोसोल्स, सोल्स यानी मृदा, तो ये चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर में है। इंसेप्टिसोल्स जो है पाली, सिरोही, राजसमंद और भीलवाड़ा में पाई जाती हैं। वर्टिसोल्स झालावाड़, बारा, कोटा और नागौर में, जबकि एल्फीसोल्स हैं जयपुर, अलवर, भरतपुर और सवाई माधोपुर में पाई जाती हैं। कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार रैवरीना मृदा कहाँ पाई जाती है, तो रैवरीना आपके गंगानगर में पाई जाती है। अब ये कौन सी मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है, एरिडोसोल कहाँ पाई जाती है जिसको बालू मृदा कहते हैं, वर्टिसोल्स काली मिट्टी है और वो कहाँ पाई जाती हैं, इंसेप्टिसोल्स जिसको पथरीली मिट्टी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। एक चीज़ का इसका में ध्यान रखना है, इनका आपको हिंदी जो टर्म है वो भी आपको ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा यदि आपको प्रश्न तक पहुंच नहीं पाओगे तो आपको एक सीधी सी समझ बन जाएगी, और यदि हिंदी टर्म आपको इनका पता है तो आप उस प्रश्न को कर पाओगे, हल कर पाओगे। आपको स्किप करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत सारे डाल दिए हैं इसमें, एक एक प्रश्न में आप एक एक लाइन में आपको एक एक प्रश्न मिलेगा, और इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं सारे। राजस्थान में मृदा में लवणीयता व क्षारीयता की समस्या कहाँ पर स्थित है, सर्वाधिक पाली में है। राजस्थान में फेल्सपार की सर्वाधिक खानें अजमेर में है। राज्य की जीडीपी में 5% योगदान खनन क्षेत्र का है, ये आपको पता है, और कुल खनिज उत्पादन का 22% योगदान देता है, और मूल्य में 5% योगदान इसका होता है। निम्न में से कौन सा लौह उत्पादक क्षेत्र नहीं है, तो देखिए यहाँ पे मोरीजा बनोला भी है, नीमला रायसेला भी है, थूर हुंडेर भी है, और भगत का बास अलवर। ये भगत का बास अलवर इसमें नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। और लोएस्क में कहाँ कहाँ खाने हैं, मैग्नीज की कहाँ है, सीसा जस्ता कहाँ पाया जाता है, ये सारी चीज़ें हमने नीचे फुटनोट में डाल दी है साथियों, ये आप स्टडी कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से सुमेलित कीजिए। झामरकोटड़ा में आपका रॉक फॉस्फेट पाया जाता है। डेगाना आपके टंगस्टन की खाने हैं। टिक्की व गढ़बूर आपकी पन्ना की जो है वो हैं खाने, और राजमहल और बागेश्वरी में आपको तांबड़ा मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान के किस जिले में बेराइट्स का सर्वाधिक प्रतिशत निक्षेप है, तो राजस्थान का अलवर जिला है, वहाँ पे सर्वाधिक निक्षेप इसका पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। राजस्थान में वोलेस्टोनाइट का मुख्य भंडार सिरोही में पाया जाता है, और राजस्थान में देश के कुल खनिज उत्पादन का 22% और मूल्य का 5.7% योगदान है। ये पहले प्रश्न आपको बताया जा चुका है। राजस्थान में गार्नेट के भंडार सर्वाधिक टोंक में पाए जाते हैं, और राजस्थान के विभिन्न श्रेणियों का तांबा पाया जाता है। राजस्थान की निम्नलिखित जगहों में से किस जगह समस्त श्रेणियों का तांबा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, अर्थात जो भी राजस्थान में तांबा पाया जाता है जिस जिस किस्म का, वो सभी किस्में एक ही जगह
कौन सी जगह मिलती हैं तांबे की, तो वो मदन कुदाल जो झुंझुनू में एक क्षेत्र है वहाँ पे पाया जाता है साथियों। तांबा से संबंधित क्या क्या एक्स्ट्रा फैक्ट हो सकते हैं वो अभी यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। कोटा पत्थर क्या है? कोटा पत्थर चूना पत्थर है। चलिए आगे देख देते हैं। अभी इसमें देखिए ये सारे फैक्ट आपको यूट्यूब पे बता पाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है साथियों, ये तो आपको स्टडी करना पड़ेगा। और फिर दूसरी बात ये है कि यदि सारी चीज़ें मैं इसी पे एक्सप्लेन करने लगे तो आपका टाइम बहुत वेस्टेज हो जाएगा। आपको सिर्फ इसमें एक मॉडल इंस्टेंट व्यू आपको मिल जाता है, और बाकी तो आपको एक्स्ट्रा जो फैक्ट वाली कॉपी आपको मिल ही रही है, उसमें आप प्रिंट निकलवाएं तो केवल ये जो एक्सप्लेन वाली कॉपी है उसी को निकलवाएं और उसी को बार बार अध्ययन करें। निम्न में से कौन से खनिजों को राजस्थान में लगभग अकेला उत्पादक है? तो वो आपका ए, सी और डी है, अर्थात सीसा जस्ता, वोलिस्टोनाइट और सेलेनाइट। सॉरी। निम्न को सुमेलित कीजिए। पहला जामसर चूना पत्थर, फिर आपका कालागुमान क्षेत्र, गोरिया, वहनोतिया, केसरपुरा, पाटन और तलवाड़ा। इसके नीचे आपके खनिज हैं, ये आपको सुमेलित कर लेना है 4, 1, 2, 3। इसके अलावा जो मुख्य मुख्य खनिज परीक्षा में पूछे जाते हैं उनके आपको प्राप्ति क्षेत्र और प्रतिशत क्षेत्र और भारत में इसके स्थिति के बारे में इसमें सारा बताया गया है। उत्तम ऐप का बारे में, हाँ ये ध्यान रखना, उत्तम ऐप एक बहुत ही अच्छा प्रश्न बन सकता है। केंद्र सरकार के द्वारा इस उत्तम ऐप का कोयले की गुणवत्ता की जांच हेतु इसको लॉन्च किया गया है। राजस्थान में बेरिलियम उत्पादक 2 प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? तो एक तो उदयपुर है और एक आपका जयपुर है साथियों। चलिए आगे देखते हैं। ये बैक हो गया। कहाँ गई? चलिए देखते हैं। चलिए टोंक गार्नेट के टोप बता ही दिया था अभी, मदन कुदाल बता दिया था, चूना पत्थर आपका हो गया था, ये भी हो गया था। चलिए आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न था आपका। कोयले की गुणवत्ता आपका ऐप वाला हो गया। राजस्थान में बेरिलियम उत्पादक 2 जिले हैं, उदयपुर और जयपुर। नई जैव ईंधन नीति क्रियान्वयन में राजस्थान कौन से स्थान पर आता है? तो वो आपका प्रथम स्थान है। कोयले के लिए कौन सी चट्टान महत्वपूर्ण है? वो आपका गोंडवाना चट्टान महत्वपूर्ण है। सीधे सीधे प्रश्न है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ध्यान रखना। 2-3 प्रश्न मैं आपको बता दूं। एक तो बजट घाटे का प्रतिशत जो 3.98% है वो वाला प्रश्न। एक आपका जो मुख्यमंत्री जीवन रक्षक कोष है उसके बारे में, और एक भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना उसके बारे में, और एक वाला ये जो आपका बाड़मेर पंचपदरा जो रिफाइनरी है उससे संबंधित 4 प्रश्न हमारे पूरे पैनल की दृष्टि में ऐसे लगते हैं कि ये प्रश्न तो आपके एग्जाम में आएंगे। तो इन चारों प्रश्नों को आपको ध्यान रखना है। बजट वाला, बजट घाटा जो 3.98% हमने 10वें प्रश्न का पहला प्रश्न डाल के आपको बताया था वो वाला, एक आपका भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, एक रिफाइनरी वाले। ये 3 प्रश्न तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं साथियों, इसका आपको ध्यान रखना है। राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड पंचपदरा बाड़मेर के बारे में क्या सही नहीं है? तो इसकी लागत 43,129 करोड़ ही थी, सही है। ये राजस्थान सरकार और SCL का एक संयुक्त उपक्रम है, ये भी सही है। इसमें राज्य सरकार का 26% है। यहाँ पे हमने जानबूझ के उल्टा किया है क्योंकि आपको पता है फैक्ट तो, लेकिन यदि सिस्टमेटिक तरीके से आपने जल्दबाजी में यदि क्वेश्चन को मार्क कर दिया तो ये गलत कर दोगे साथियों। इसलिए दोनों फैक्ट हमने उल्टे कर दिए हैं। जहाँ पे 26% होना चाहिए वहाँ 74 कर दिया, और जहाँ 74 होना चाहिए वहाँ 26 कर दिया। तो इस वजह से ये आपका फैक्ट गलत हो गया, और आपका आंसर भी काफ़ी लोगों ने इसने लगभग सभी लोगों ने
इसका गलत देने का प्रयास किया है। राजस्थान में तेल और पेट्रोल की स्थिति के बारे में जो जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको मिल सकते हैं वो सारे यहाँ पे एक बार एक जगह असम्बल कर दिए हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति का संबंध निम्न में से किस रसायन से है? वो आपका एथेनॉल आपका आंसर होगा। राजस्थान में सबसे पहले तेल खोज का कार्य कहाँ शुरू हुआ? मंगला बाड़मेर। राजस्थान में 2001-2011 में ग्रामीण जनसंख्या की दशकीय प्रतिशत का प्रतिशत कितना था? 19%। राजस्थान की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? वो आपका 9.4% है साथियों। निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल नहीं है? देखिए ये आपका गीर, थारपारकर और कांकरेज तो गाय की नस्ल है। सुरती आपकी भैंस की नस्ल है। और ये नीचे दो एक्स्ट्रा, इनसे कोई संबंधित नहीं है, ये राजस्थान के कल्चर से संबंधित प्रश्न हैं दोनों, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमने डाला क्योंकि एक ऐसी परीक्षा थी उसमें ये दोनों प्रश्न ऐसे कैसे पूछा गया था कि तंग, मोरखा, गोरबंद और पिलान क्या है? तो ये ऊँट की सजावट की वस्तुएं हैं। और सीकड़ा, झीरना, नेत्रा और गिरगिरी, ये एक बार शायद आरपीएससी ने ये 3rd ग्रेड के एग्जाम में ये पूछा था। तो ये दही बिलोने के, राजस्थान की संस्कृति में दही बिलोने के यंत्र हैं, तो इनका भी आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा असुमेलित है? तो ये केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र टोंक में है, सही है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है, ये भी सही है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र जो है वो बीकानेर में है, अजमेर में नहीं है, ये कथन आपका गलत हो जाएगा। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल में, ये सही है। खैरी काय की नस्ल है? खैरी भेड़ की है। निम्न में से भारत पशुधन एवं पोल्ट्री के नए पहचाने गए जर्म प्लाज्म के पंजीकरण की नोडल एजेंसी क्या है? नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज करनाल जो है वो इसकी नोडल एजेंसी है। राजस्थान में मारवाड़ी नस्ल की बकरी का प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये टोंक में है साथियों। निम्न में से कौन सा असुमेलित है? तो ये वरमूल, उर्मूल, गंगमूल, ये 3 तो डेयरियाँ हैं। जयमूल नाम की कोई डेयरी राजस्थान में नहीं है, ये आपका असुमेलित हो जाएगा। राष्ट्रीय मरु उद्यान कौन से जिलों में फैला हुआ है? ये जोधपुर और जैसलमेर नहीं है भाई, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर आंसर इसमें आना चाहिए, तो इसमें थोड़ा संशोधन कर लीजिएगा। लेकिन इस प्रश्न का सिलेक्शन इस वजह से हमने किया है क्योंकि कई बार नेगेटिव अप्रोच के क्वेश्चन पूछते हैं, तो वहाँ पे जो निकटस्थ उत्तर होता है वही सही माना जाता है। इसी आधार पे इस प्रश्न का हमने चयन किया है। क्या हो रहा है ये आज? चलिए 53वां प्रश्न आपका, कुर्जा पक्षी विहार निम्न में से कहाँ है? खींचन गांव जोधपुर है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1972 में। कौन सा जिला व शुभंकर असुमेलित है? नागौर जलपीपी आपका असुमेलित है क्योंकि नागौर का राजहंस है आपका शुभंकर मस्कट, अलवर का सांबर है, टोक का हंस है, सीकर का शाहीन है। अब यहाँ पे अब सारी जो हैं वो यहाँ पे डाल दिए हैं हमने। हाल ही में वन विभाग राजस्थान ने गोडाउन के अंडे सेने का कृत्रिम विधि द्वारा निम्न में से किस संस्था से सहयोग करार दिया है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से। केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य आपका धौलपुर में है। राजस्थान में हरित क्रांति की शुरुआत 1965-66 में हुई थी। संपूर्ण देश में राजस्थान राज्य निम्न में से किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? ग्वार आपका आंसर हो जाएगा। राजस्थान में कृषि के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर व जालोर के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। निम्न में से कौन सी आईआईटी ने एम्स ऋषिकेश की भागीदारी से कम कीमत वाला पोर्टेबल वेंटिलेटर प्राणवायु अप्रैल 2020 में विकसित किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा आईआईटी रुड़की ने। निम्न में से किस जिले समूह में सूखे की संभावना सर्वाधिक होती है? चूरू, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर।
राजस्थान में सूखा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में 50% से कम वर्षा होने पर भयंकर अकाल पड़ता है। जैसलमेर राजस्थान का शुष्कतम जिला है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 67% मरुस्थलीकरण के कारण प्रभावित हुआ है और वर्ष 2016-17 में राजस्थान के 8 जिले अकाल से प्रभावित नहीं हुए थे, 18 हुए थे। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। सनराइज उद्योग में सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, ज्ञान और सत्कार, इन सब को शामिल किया जाता है, इसलिए उपरोक्त सही सभी आपका आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? राजस्थान के निर्माण के समय केवल 7 मील थी, बिल्कुल सही है। वर्तमान में राज्य में सूती वस्त्र निर्माण की 169 मील हैं। द कृष्णा मिल्स, यही आपका गलत आंसर हो जाएगा। और कृष्णा मिल्स आपकी प्रथम मिल थी, ये सही है। उम्मीद मिल्स सबसे बड़ी वस्त्र मिल है, ये भी आपका सही है। निम्न में से कौन सी मिल चीनी उद्योग इकाई नहीं है? श्री विजय सहकारी शुगर मिल्स लिमिटेड अलवर जो है, उसमें शायद शराब की बोतलें बनती हैं, इस वजह से ये आपका चीनी उद्योग से संबंधित नहीं है। इसमें खमीर का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट के 3 कारखाने हैं। राजस्थान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? राजस्थान संपूर्ण देश में दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य है। ठीक है। इंदिरा गांधी नहर जो एशिया की सबसे लंबी नहर है, उसकी कुल लंबाई कितनी है? 669 किलोमीटर, 649 किलोमीटर होगी इसकी। पांचना बांध में किस नदी का पानी नहीं गिरता? तो भैंसावट, बरखेड़ा, मासी और अटा, ये इसमें सांची आएगा भैया, इसमें माची नहीं आएगा, मासी तो है। निम्न में से कौन असुमेलित है? नहर से सिंचाई गंगानगर में होती है, तालाबों से भीलवाड़ा में होती है, कोई नलकूप से जयपुर में होती है, लेकिन नदियों द्वारा अलवर में नहीं होती। निम्न में से कौन सी नहर परियोजना क्षेत्र में विश्व की पहली बार वन सेना का गठन किया गया? तो आपका IGNP क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में इसका गठन किया गया है। निम्न में से कौन सी लघु सिंचाई बांध परियोजना सुमेलित नहीं है? तो आपका मंगल सागर अलवर भी सुमेलित है, लाडीसर डूंगरपुर में है, देवयानी तालाब जयपुर में है, उर्मिला सागर दौसा में नहीं है। गुड़गांव यमुना लिंक नहर निम्न में से किस जिले को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाती है? तो भरतपुर, चूरू और झुंझुनू सबको उपलब्ध करवाती है। इंदिरा गांधी नहर के संदर्भ में असत्य कथन का आपको चयन करना है। इसका उद्गम व्यास व सतलुज नदियों के संगम पर स्थित हरिके बैराज से होता है, कथन सही है। इसकी जो फीडर नहर की लंबाई थी 34 किलोमीटर है, ये भी आपका सही है। इंदिरा गांधी में 7 नहरें निकाली गई हैं, 7 नहीं 8 नहरें निकाली नहीं गई हैं, 7 निकाली गई हैं। और मुख्य नहर की लंबाई 445 किलोमीटर है, ये सारा कथन सही है आपका। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों के संदर्भ में कौन सा असुमेलित है? तो वीर तेजाजी लिफ्ट नहर को बहरूदान बागरसर लिफ्ट नहर को नया पुराना नाम बनाया गया था इसका। फलुद्दीन लिफ्ट नहर का गुरु गोम्बेश्वर जम्भेश्वर लिफ्ट नहर नाम दे दिया गया। पोखरण लिफ्ट नहर को जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर बना दिया गया। लेकिन लूणकरण लिफ्ट नहर चौधरी कुंभाराम आपके असुमेलित है, यही आपका आंसर हो जाएगा। राज्य की प्रथम कृषि नीति 26 जून 2013 को लागू की गई थी। भारत सरकार द्वारा अगले 5 वर्षों में किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कौन सा कदम नहीं उठाया गया है? देखिए, नीम लेपित यूरिया का प्रयोग बहुतायत से किया जा रहा है। सोयल हेल्थ कार्ड बना दिया गया है। राष्ट्रीय कृषि बाजार की शुरुआत, जिसे ई मंडी के नाम से जाना जाता है, वो भी यहाँ पे हो गया है। लेकिन मुक्त उर्वरक वितरण यहाँ पे नहीं किया गया है, इसलिए ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान निम्न में से कहाँ है? वो आपका जयपुर में है। निम्न में से कौन सा असुमेलित है? बाजरा अनुसंधान केंद्र तो मंडोर जोधपुर में सही है। ग्वार अनुसंधान केंद्र उदयपुर में ही है। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा में है ही। राष्ट्रीय पादप अनुसंधान संस्थान भरतपुर में नहीं है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। योजना आयोग तथा राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी ने देश के कुल 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में राजस्थान के कितने जलवायु प्रदेशों को शामिल किया गया है? 2 आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, इसको ध्यान रखना। राजस्थान राज्य को जलवायु के आधार पर कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 10 जलवायु प्रदेशों में राजस्थान राज्य को बांटा गया है। देश के कुल कृषित क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्र कृषित क्षेत्र पाया जाता है? तो संपूर्ण देश का 11% कृषि क्षेत्र राजस्थान में पाया जाता है। अखिल भारतीय समन्वित ज्वार अनुसंधान केंद्र निम्न में से कहाँ है? वो आपका वल्लभ नगर उदयपुर में है।
निम्न में से विश्व ऊंट दिवस कब मनाया जाता है? 22 जून को। राजस्थान में वेटलैंड रामसर साइट्स की संख्या कितनी है? 2। राजस्थान सरकार का मत्स्य फार्म संगरोध स्थित है, वो आपका बांसवाड़ा। साहिवाल गाय की नस्ल है। कौन से धर्म की जनसंख्या में अपेक्षाकृत सर्वाधिक लिंगानुपात है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब की बार यदि जनसंख्या में कोई प्रश्न पूछेगा तो ट्रेडिशनल क्वेश्चन से हटके इस प्रकार के प्रश्न पूछा जा सकता है धर्म से संबंधित, तो ये हमने इसमें शामिल किया है। राज्य में कौन से धर्म की जनसंख्या में सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या पाई जाती है? वो आपका सिख धर्म होगा। राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग में कौन से धर्म की जनसंख्या में सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है? वो आपका मुस्लिम धर्म होगा। खनिजों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पहला ही असत्य है। अब 82 को 62 को 82 लिख दिया तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। सीसा, जस्ता, सेलेनाइट, वोलेस्टोनाइट का राजस्थान एकमात्र उत्पादक राज्य है, बिल्कुल सही। कुल खनिज उत्पादन राजस्थान का 22% योगदान है, ये भी सही है। और लगभग 5, 5.5, 5.25% आपका जीडीपी में खनन क्षेत्र का योगदान होता है। खनिज भंडारों की दृष्टि से राजस्थान देश में प्रथम स्थान है, ये भी आपका सही है। डीडवाना, पंचभद्रा, सांबर जिलों में मृदा कैसी पाई जाती है? सोलन चौक प्रकार की मृदा यहाँ पे पाई जाती है। ये प्रश्न पिछली बार आपका ये जो लाइव स्टॉक एलएसी जिसको बोलते हैं उसकी परीक्षा में इस प्रश्न को पूछा गया था। राज्य में वृक्षों से बचाने में विश्नोई समाज द्वारा वृक्ष रक्षा में प्राणोत्सर्ग करने की परंपरा किस नाम से जानी जाती है? वो है आपका खड़ाना। राजस्थान में कुल वन्य जीव मंडल कितने हैं? 16। निम्न में से किसका प्रभाव मानसून की उत्पत्ति पर सर्वाधिक पड़ता है? पश्चिमी विक्षोभ। निम्न में से कौन सा विद्वान मानसून सिद्धांत से संबंधित नहीं है? फ्लोन, रामनाथन और कोटेश्वरम तो इससे संबंधित थे, कोनाड इससे संबंधित नहीं था। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा है? 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा है। वर्षा जल संरक्षण को भंगुरू नामक परंपरागत जल संरक्षण पद्धति कितने जिलों में लागू की जाएगी? तो वो आपके 12 हैं। और अंतिम प्रश्न आज का, पश्चिमी रेगिस्तान में रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालुका स्तूप युक्त है? तो वो 41.5% आपका आंसर हो जाएगा। साथियों, आरएस प्री का एक बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज प्रोफेशनल लोगों के द्वारा अर्थात ऑलरेडी जो आरएस बन चुके हैं उनके अनुभव को ध्यान में रखते हुए उनके दिशा निर्देश और उनके द्वारा ही व्याख्या करने के बाद हम लोग ये जो आरएस प्री की टेस्ट सीरीज जल्द ही लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसका आपको शुभ सूचना उन्हीं पैनल के किसी एक आरएस मेंबर के श्रीमुख द्वारा आपको जल्द ही पता चल जाएगी। और हमारा जो संस्थान है वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करता है, ताकि जो गरीब तबके के ग्रामीण पृष्ठभूमि के होनहार विद्यार्थी जो आगे बढ़ के कुछ विशेष करना चाहते हैं, राजस्थान के प्रशासन में अपना योगदान देना चाहते हैं, आरएस बनना चाहते हैं, वो उनको सीधा लाभ पहुंचाने के एक उद्देश्य को लेकर हमने ये मुहिम शुरू की है और जल्द ही आप लोगों को इसके बारे में सूचना मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।